हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, तो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। जिनको राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में ना मालूम हो, तो राइट विंग पार्टियां हर एक देश में दो प्रकार की पॉलिटिक्स चलती है। एक राइट विंग पॉलिटिक्स, एक लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। लेफ्ट विंग का उदय मार्क्सवाद के उदय के साथ ही हुआ, और ये उदय इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों के उदय के, जब वेस्ट में नई नई इंडस्ट्री आ रही थी, उन सब चीज़ों का एक डिफरेंट स्टोरी है। तो उसके कारण इसका उदय हुआ। अलग अलग देशों ने इसकी व्याख्या अलग अलग हिसाब से की। उसी के तहत अभी हाल ही में ब्राज़ील में चुनाव हुए। ब्राज़ील आपको मालूम होगा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसका बहुत बड़ा प्रभुत्व है। और आपने जोल्स बोल्सोनारो, जो कोविड-19 के टाइम पे आपने इस लीडर का बहुत कई बार नाम सुना होगा, क्योंकि दैट टाइम जब इंडिया ने ब्राज़ील की कोविड-19 में मदद की थी, तो जोल्स बोल्सोनारो की सरकार ने एक पोस्टर रिलीज़ किया था उनके ट्विटर हैंडल से, जिसमें हमारे जो गॉड हैं हनुमान जी, उनको जैसे वो लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेकर आए थे, तो उसी हिसाब से उन्होंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था कि कोविड-19 की वैक्सीन और कोविड-19 की मदद भारत ने भेजी है, किसके लिए? ब्राज़ील के लिए। सो दिस इज़ द डिफरेंट स्टोरी। अब क्या हुआ है, वहाँ पर चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद एक पार्टी जीती है जो लेफ्ट विंग पार्टी है। हाँ, राइट विंग पार्टी वो होती है जो मोस्टली क्या करती है, कोशिश करती है इस प्रकार की पॉलिटिक्स चलाने के लिए कि आप जिस देश में हो, उस देश के नागरिकों को ज़्यादा तवज्जो देना। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर अगर अमेरिका का एग्जांपल लिया जाए, तो जब रिपब्लिकन पार्टी थी, तो वो एक राइट विंग पॉलिटिक्स करती है। राइट विंग पॉलिटिक्स मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइट अमेरिकन हैं, उनके लिए ज़्यादा तवज्जो देती है। जो बाहर से दूसरे लोग आए हैं, प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी अदर ऑस्ट्रेलियन है, प्रवासी ब्रिटिशर्स हैं, तो उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। वो सिर्फ बात किसकी करती है, जो मूल रूप से अमेरिका के हैं। वहीं आप देखो वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक की सरकार है, तो वो क्या करती है कि सबको साथ में लेकर एक सरकार चलाना, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक अलग थिंग है। धीरे धीरे जब इस चीज़ की और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती है, तो उसके अलग परिणाम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको राइट विंग एंड लेफ्ट विंग समझ में आ गया होगा। तो उसके साथ ही हम इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ में आपको शेयर कर देता हूं। तो वहां जाकर आप खुद भी चाहो तो ये एडिटोरियल आप खुद ब खुद पढ़ सकते हो। द सेकेंड कमिंग, लूला विल हैव टू नेगोशिएट हिज वे पास्ट ब्राज़ील स्टेटस क्वेश्चन एलाइज। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, लूला विल हैव टू नेगोशिएट हिज वे पास्ट। तो उनको जो लूला मतलब जो वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में बंद कर दिया गया था, अब वो वर्तमान में क्या हो गए हैं, चुनाव जीत गए हैं, वो राष्ट्रपति हैं। तो उनको फिर से, क्योंकि ये लेफ्ट विंग पार्टी है, तो लेफ्ट विंग पार्टी क्या करती है, एक सीधा सा मुद्दा है कि सबको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो हर चीज़ का, मतलब कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। ओके, मैं इस कैपिटलिज्म और उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कैपिटलिज्म और दोनों एक डिफरेंट थिंग है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हम वीडियो पे फोकस करते हैं। तो 3 ईयर ईगो ही वॉज इन प्रिजन ओवर करप्शन चार्ज। टुडे ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट कंट्री। तो यहाँ पर 3 साल पहले बात करें तो वो करप्शन के चार्ज में जेल के अंदर थे, और अब ब्राज़ील के क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। द स्टोरी ऑफ लुइस इनैसियो लूला डा सिल्वा, अ फॉर्मर 2 टर्म प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील एंड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनाइजिंग कमबैक इन द कॉन्टेम्प्रेरी लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो यहाँ समकालीन, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, वर्तमान अमेरिका की पॉलिटिक्स, साउथ अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, उसमें ब्राज़ील एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, और उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक चेंज होना, ये बहुत बड़े रूप से इफेक्ट करता है उस पूरे रीजनल बैलेंस को। When 99% of the vote were counted, Lula, as his popularity known, had won 50.9% vote, defeating the incumbent Jair Bolsonaro, who got 49.1%। तो यहाँ पर इन्होंने 99% वोटों की काउंटिंग हुई, ओके, उसमें जो जोल्स बोल्सोनारो हैं उनके लिए 49.1% वोट मिले, और जबकि लूला जो अर्लियर प्राइम राष्ट्रपति थे, उनको 50.9% वोट मिले। मिस्टर बोल्सोनारो, अ फॉर राइट पॉपुलिस्ट, वो
presided over the Brazil rightward shift in the past 5 years had done better than most pollster expected in the first round। तो यहाँ पर ब्राज़ील के जो वर्तमान पूर्व हो गए हैं, पूर्व जो राष्ट्रपति थे जोल बोल्सोनारो, उन्होंने अपनी राइट विंग पॉलिटिक्स के तहत बहुत से काम किए और पहले 5 ईयर उनके क्या थे, बहुत अच्छे निकले। But in the runoff, when the voters were offered two contesting choice, one representing the cocktail of alternatism, conservatism, and market politics, and the other promising inclusive and sustainable development anchored in the social liberalism, they chose to latter। तो यहाँ पर लेकिन दूसरे टर्म में जैसे ही जनता के पास मौका मिला चुनने का किस किस के बीच में, कि अल्टरनेशनलिज्म और कंजर्वेशनिज्म और या फिर फ्री मार्केट पॉलिटिक्स, और अदर अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल लिबरलिज्म, तो उन्होंने बाद वाले ऑप्शन को चूज़ किया, मतलब सोशल लिबरलिज्म को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम। तो यहाँ पर किसी को उन्होंने ब्लेम नहीं किया, खुद को ब्लेम किया। एंड एडमायर अ ब्राज़ील ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप, he oversaw disastrous government response to COVID-19 which caused some 7 lakh deaths as shrinking economic opportunity। तो यहाँ पर उन्होंने एडमायर किया कि जो ब्राज़ील की ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, कब डिक्टेटरशिप, कोविड-19 के समय में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ ने, अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को क्या किया, कंट्रोल किया। फिर भी ब्राज़ील ने 7 लाख डेथों को झेला, 7 लाख उनके यहाँ मृत्यु हुई। इफ मिस्टर बोल्सोनारो रोज टू पावर, अटैकिंग ब्राज़ील्स लेफ्ट आफ्टर हिज 5 year in power, for many Brazilian the PT rule was an era of better day। what the Brazilian left wanted was a leader। तो यहाँ पर जो लेफ्ट के जो लीडर थे या लेफ्ट विंग पार्टी के जो लीडर थे, जो वांटेड थे, उन्हें मिला। एंड दे गॉट वन अगेन इन लूला आफ्टर हिज करप्शन कन्विक्शन वर एनुअल वर द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर उनके लिए फिर से उनके जो लीडर मिल गए, कौन थे, लूला, सीधी सी बात। तो वो लेफ्ट विंग लीडर हैं, वही जो लेफ्टिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो खोज रहे थे। When the Lula was in power between 2003 and 2010, his politics lifted some 25 million Brazilian out of the poverty। तो यहाँ पर जब लूला पावर में थे तो उस समय उन्होंने 2006 से 2010 के बीच में कई लोगों को, लगभग 25 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। He focused on the growth and welfare and chose a cooperative model that sought coexistence rather than the confrontation with the country's aristocracy while pushing for the incremental redistribution। तो वो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं यूजुअली, कि समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको समान अधिकार मिले और सबको एक बराबर मौका मिले आगे बढ़ने का, बजाय इसके कि कुछ चंद लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिले। एज इन द पास्ट, लूला रिटर्न टू पावर व्हेन अ पिंक टाइड इज स्वीपिंग थ्रू द अमेरिका। और एज इन पास्ट, अगर पास्ट का जैसे पहले हुआ है, जैसे भूतकाल में हो चुका है, कि जब अमेरिका ने स्वीप पिंक टाइड वही मतलब लेफ्ट विंग, ये लेफ्ट को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, तो लेफ्ट विंग ने पूरा का पूरा स्वीप कर दिया हो, मतलब पूरे के पूरे रीजन में लेफ्ट विंग की सरकार हो, चाहे ब्राज़ील हो या पूरे साउथ अमेरिकन, इवन अमेरिका में भी आप देखो तो क्या है, लेफ्ट विंग की सरकार है। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट आर नाउ रूल्ड बाय द लेफ्टिस्ट। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है किसके द्वारा रूल्ड की जा रही हैं, लेफ्टिस्ट के द्वारा। वाइल लूला विल फाइंड अ फेवरेबल रीजनल एनवायरनमेंट, हिज बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्राज़ील। तो यहाँ पर लूला के लिए जो रीजनल चैलेंज है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर जगह लेफ्ट विंग की सरकार है। लेकिन मेन चैलेंज है कि ब्राज़ील की जनता को उनकी समस्याओं से उबारना, क्योंकि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, कोविड-19 हो, इन सब चीज़ों के कारण आप देख रहे होंगे कि आर्थिक हालात हर एक कंट्री के ख़राब हैं एक्सेप्ट इंडिया। द कमोडिटी बूम, इंडिया में भी महंगाई है लेकिन आर्थिक हालात उस लेवल पर ख़राब अभी नहीं है। द कमोडिटी बूम दैट फंडेड हिज एम्बिशियस वेलफेयर प्रोग्राम लास्ट टाइम इज़ नो लॉन्गर देयर। तो यहाँ पर जो कमोडिटी फंडेड प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था वो अब यहाँ पर नहीं है। द स्लो डाउन इन चाइना, ब्राज़ील biggest trading partner, has hurt the economy which is expected to grow only 0.6% next year। अब अगर बात करें, जो मैं पहले बात कर रहा था, रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, कोविड-19 हुआ और चाइना के अंदर आया स्लो डाउन हुआ, इन सब चीज़ों के कारण पूरे के पूरे देश
वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या है नुकसान हुआ है, जिसमें ब्राज़ील का अगर ग्रोथ परसेंटेज देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 0.6% है, और अगर हमारा इंडिया का देखा जाए तो 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, और इंडिया का सबसे हाई है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। This, along with Mr. Bolsonaro mismanagement and the economic effect of COVID-19, has led to the sharp rise in poverty and hunger, affecting some 33 million people. तो अर्लियर हमने बताया कि 25 मिलियन को इन्होंने क्या किया था, पॉवर्टी से बाहर निकाला था, लेकिन ड्यू टू दिस इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हुआ कि वर्तमान में लगभग 33 मिलियन लोग फिर से पॉवर्टी की भेंट चढ़ गए हैं, फिर से पॉवर्टी में चले गए हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इकोनॉमिक हालात ख़राब होते हैं किसी देश के, तो जो जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको क्या होता है, उनका कभी भी उनको मतलब उस कंडीशन में रहते हैं कि थोड़े से अगर इकोनॉमिक हालत गए तो पॉवर्टी में चले जाएंगे। The road ahead is bumpy, but his records show that he is a clever politician and able to administrator who might well be able to negotiate his way past Brazil status quo lead to bring about the incremental change। तो यहाँ पर रोड थोड़ा सा क्या है, उबड़ खाबड़ है उनके लिए, थोड़ा सा कठिन है रास्ता, बट वो एक होशियार पॉलिटिशियन है और वो इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।